अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं केस नंबर 2, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का, और इसको हमने यहाँ तक जो है सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, कटिंग करेंगे तो x माइनस वन स्क्वायर के साथ x प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा। और उसके अलावा आप देखें x माइनस वन के एक जो पावर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। देन x माइनस वन का होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देन x प्लस वन जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स रह जाएंगे वो लिख लेते हैं। जो उस लेफ्ट साइड पे 7x माइनस वन बचेगा। अच्छा, राइट साइड पे a के साथ बचेगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, प्लस b के साथ बचेगा x प्लस वन, एंड c के साथ बचेगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से शो करेंगे। अच्छा, अब अगेन हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? याद रखिएगा स्टूडेंट कि हम किस फैक्टर को जीरो के इक्वल रख सकते हैं। याद रखिएगा कि जो लीनियर फैक्टर होगा, जैसे x माइनस वन एक लीनियर फैक्टर है, ठीक है, सॉरी, लीनियर के साथ नॉन रिपीटेड, लीनियर तो है ही क्योंकि x की पावर वन है, और लीनियर भी हो और वो नॉन रिपीटेड भी हो। तो x माइनस वन लीनियर भी है, नॉन रिपीटेड भी, क्योंकि उसकी पावर वन आ रही है। अच्छा, उसके बाद आप देखें x प्लस वन जो है इसमें x की पावर वन है, तो ये ये है हमारे पास लीनियर है, और ये नॉन रिपीटेड है क्योंकि इसकी पावर भी क्या है, वन है। अच्छा, तो हम इसको x माइनस वन को पुट करके भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x प्लस वन को भी जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करके उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। लेकिन इसको नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी वजह क्या, ये लीनियर तो है लेकिन ये हमारे पास रिपीटेड वाला केस है, तो रिपीटेड फैक्टर को आप जीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते। आपने सिंपल लीनियर और नॉन रिपीटेड वाले जो फैक्टर्स होंगे उसको जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले मैं x माइनस वन को पुट करूंगा जीरो के। सो पुट x इज इक्वल्स टू पुट x माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, और इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए 7, x की जगह 1 माइनस वन, a 1 माइनस वन, 1 प्लस वन, प्लस b 1 प्लस वन, प्लस c 1 माइनस वन, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 7 माइनस वन जो है स्टूडेंट हमारे पास 6 की इक्वल आएगा, 6। अच्छा, अब देखिए 1 माइनस वन तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो होने से ये पूरी जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी। तो a इंटू जीरो। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं 1 प्लस वन, b तो आ जाएगा प्लस 2b, प्लस 2b, और यहाँ से 1 माइनस वन जीरो, तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो होता है, तो c इंटू जीरो आ जाएगा, प्लस c इंटू जीरो आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 6, a जीरो का मतलब होगा जीरो, प्लस 2b, प्लस c इंटू जीरो का मतलब आएगा जीरो। तो c इज 6 इज इक्वल्स टू 2b। हमें चूंकि b की वैल्यू चाहिए तो 2 को दोनों साइड पर डिवाइड करने से हमें b मिलेगा। b हमें क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। तो b की वैल्यू क्या आ गई है, 3। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ कुछ स्टूडेंट शायद ये सोच रहे होंगे कि चूंकि हमने a की वैल्यू पुट की थी, आप देख सकते हैं a के नीचे जो वैल्यू थी ना, x माइनस वन को हमने जीरो के इक्वल पुट किया था, तो x माइनस वन किसके नीचे आ रहा था, a के नीचे आ रहा था। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि x माइनस वन चूंकि a के नीचे है और इसको हमने पुट किया तो आंसर भी a का ही आना चाहिए, लेकिन हमारे पास b के आंसर लेकिन हमारे पास किसका आंसर आ गया, b का। सो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके डिनोमिनेटर को जीरो की इक्वल पुट करें और वैल्यू किसके आ रही है, तो वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, अब एक और वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू मैंने जैसे आपको पहले समझा चुका हूँ कि x प्लस वन को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पुट x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन, और इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर पुट x इज इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर देखें तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आएगी, देख लेते हैं दोबारा से। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 7x माइनस वन, तो x की जगह अब माइनस वन पुट करेंगे, सिंपल 7 माइनस वन,
और -1 इज इक्वल्स टू a, x की जगह -1, x की जगह -1, तो a -1 इंटू -1 +1, और यहां से देखें प्लस b, -1 +1 प्लस b -1 +1, एंड यहां से आ जाएगा c -1 का होल स्क्वायर प्लस c -1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये देखिए जी आ जाएगा -7 -1 ए, आप देखिए -1 +1 0 होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगा, प्लस b -1 +1 ये भी आ जाएगा 0, ठीक है, एंड c -1 -2 होल स्क्वायर आ जाएगा, -7 -1 स्टूडेंट -8, a 0 होगा, b 0 ये भी 0 आएगा, प्लस c, और -4 का सॉरी -2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 की इक्वल आएगा, तो -8 इज इक्वल्स टू c इंटू 4। हमें चूंकि c की वैल्यू चाहिए तो 4 को दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अच्छा अब हमने बेसिकली b और c वैल्यू फाइंड कर ली, जबकि असल में हमें कितने चाहिए, a b c, तो अभी हमने b भी फाइंड कर लिया, c भी फाइंड कर लिया, जबकि अभी हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो हमारे पास a की वैल्यू रहती है, और अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि x -1 ये लीनियर भी था, नॉन रिपीटेड भी था, लीनियर भी था, नॉन रिपीटेड, हम वो कर चुके हैं, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको तो 0 की इक्वल पुट नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए स्टूडेंट हम कुछ और जो है टेक्निक अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट हमने पहले इसको लिख लेते हैं दोबारा, तो क्या आ जाएगा, 7x -1 a इंटू x -1 x +1 प्लस b x +1 एंड c के साथ क्या आ रहा था, c इंटू x -1 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू x -1 का होल स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा से क्या कर दिया, लिख लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से क्या मतलब है कि जहां कुछ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कहीं पे स्क्वायर ओपन होता है तो हम उसको स्क्वायर ओपन करेंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी उस वक्त पॉसिबल ऑपरेशन वहां लग रहा होगा हम वो करेंगे। अच्छा वो करने के बाद फिर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।